अब इसके बाद मेरा अगला सवाल है कि हम ब्रेक इवन प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? करेक्ट। ब्रेक इवन का मतलब है कि द प्राइस एट विच मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। निफ्टी की कितनी मूवमेंट आएगी जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए कि अब मुझे इस स्टॉक इस ऑप्शन में ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता, उसको हम ब्रेक इवन प्राइस बोलते हैं। तो अभी तक जैसे हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, सेम थिंग है। अगर आप देखें 221,700 की जो कॉल है, जो हमने 122 रुपए की खरीदी थी, अब आप मानो कि अगर इसका जो प्राइस है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। हाँ, अगर आप मानो कि निफ्टी अगर एट 330 ऑन 15th February, if it is trading at 21,700 plus 122, मतलब 21822 अगर पहुंच गया, तो यू विल एक्चुअली नोटिस कि मेरे को इस ऑप्शन में लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। कैसे? अगर हमने लेट अस सी, मैं 21822 यहां लिख देता हूं। तो अभी तक हम कैसे कैलकुलेट करते आ रहे हैं? द प्राइस ऑफ निफ्टी माइनस 122 एंट्री प्राइस, सॉरी द प्राइस ऑफ निफ्टी माइनस द स्ट्राइक प्राइस। तुम्हारा 122 रुपीज आ गया एंड आर पीएनएल इज 122 माइनस 122 विच इज 0। मतलब अगर निफ्टी मेरा 2182 चले आता है तो मुझे फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। दैट बिकम्स माय ब्रेक इवन प्राइस। सिमिलरली, तो ये मैं 2182 यहां लिख देता हूं। सिमिलरली आई कैन फाइंड माय ब्रेक इवन फॉर 21,800 विच इज 21,800 प्लस 56। मतलब अगर निफ्टी 21,856 चले आएगा मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। एंड द लास्ट वन इज 21,920। मतलब जब तक निफ्टी 21,920 नहीं जा रहा, मुझे इस ऑप्शन में अगर मैं पूरे इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर रहा हूं, मुझे इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। तो एक लास्ट पार्ट और बताए थे कि हाउ मच निफ्टी शुड मूव सो दैट मुझे गारंटी हो जाए कि मुझे लॉस नहीं हो सकता। हमने एंट्री ली व्हेन निफ्टी वाज एट 21,796। वी आर सेइंग वी विल आवर ब्रेक इवन इज 21,822। सो व्हाट इज आवर मूवमेंट? माइनस करना होगा, बस माइनस करना होगा। 21,822 माइनस 2,1796, मतलब 26 पॉइंट की मूवमेंट मुझे यहां चाहिए टू गारंटी मी कि मुझे इसमें लॉस नहीं हो सकता। 60 पॉइंट्स की यहां चाहिए एंड 124 पॉइंट्स की यहां चाहिए विच विल गारंटी मी कि मुझे इस ऑप्शन में लॉस नहीं हो सकता। विच अगेन प्रूव्स द सेम थिंग। अगर आपने नोटिस किया हो, जो हमारी सबसे सस्ती वाली ऑप्शन है उसमें निफ्टी को 124 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे को गारंटी दे रहा है। बट अगर वो वहां पहुंच गया और उसके बाद जितना भी और ऊपर उसने मूव किया, ये मुझे इंक्रीमेंटल गेन्स देगा। सो घूम फिर के सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बता रहे हैं हमें कि जो सस्ती ऑप्शन है वो रिस्क भी ज्यादा देगी, बट अगर डायरेक्शन आ गई तो रिवॉर्ड भी अच्छा पकड़ेगी। हाँ, अंडरस्टूड। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम समझना चाहें तो? कैलकुलेट कैसे करते हैं समझ आ गया, बट सिग्निफिकेंस बस यही है ना कि हम ये देखना चाहेंगे कि हमें एटीएम पे लेना चाहिए कि आईटीएम पे या फिर तीसरे वाले। करेक्ट। तो दैट विल डिपेंड कि आपको कितना, जो आप ट्रेड ले रहे हो, कितना आपको कॉन्फिडेंस है। इफ यू आर वेरी श्योर कि हाँ इतनी मूवमेंट तो आएगी बिकॉज ऑफ वॉट एवर लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस, तो आप सस्ती, यस, तो आप सस्ती खरीद लोगे बिकॉज यू हैव ग्रेट चांसेस, क्योंकि आपका रिवॉर्ड बहुत महंगा, मतलब बहुत अच्छा आएगा। आपने काफी बार सुना होगा, स्पेशली जब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो लोग बहुत सस्ती ऑप्शन बहुत सारी खरीद लेते हैं क्योंकि उनको 1:2 श्योर होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो श्योर हैं ये होने वाला है। हाँ, तो दैट फाइनल डिसीजन विल डिपेंड कि आपका कन्विक्शन क्या है इन योर ट्रेड। इफ यू आर नॉट दैट श्योर, मे बी यू विल गो विद एटीएम और आईटीएम। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.